राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विरह का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव कहते हैं, जब आत्मा संतों का संग करती है तो संतों के संग से इस ज्ञान को धारण करती है, और ज्ञान धारण करने पर अंदर से एक भक्त आत्मा को ही वैराग उत्पन्न होता है। जिस आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने का वैराग होता है, वही आत्मा परमात्मा में मिल पाती है। क्योंकि जब तक बुद्धि पर विवेक न हो, वैराग न हो और परमात्मा से अंदर मिलने की तड़प न हो, तब तक मनुष्य ये अपना निज मन सौंपता भी नहीं है। तब तक वह परमात्मा के चरणों में जाता नहीं है, और इस मन के कारण ही ये आत्मा संसार में दुखी होती रहती है और आती और जाती रहती है। ये मन ही उसका सबसे बड़ा काल है। ये मन ही यमराज का रूप है, जो आत्मा को न तो भक्ति करने देता है, न भक्ति में बैठने देता है। मिल जाने के बाद भी वह हर समय किसी न किसी माया की तरफ उसे भटका ही देता है। तो आत्मा इसीलिए परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, जिसे तूने बनाया हो उसे मैं कैसे मिटा सकती हूँ। तो तेरी ही दया, तेरी ही कृपा होने पर हे परमात्मा मैं तुझसे मिल सकती हूँ। आत्मा कहती है, आठ पहर संसार में काल कर्म की बात, विरहन को डर उपजे मोजम गाले हाथ। आत्मा संसार में रात दिन देखती है कि काल और कर्म के सिवा कोई दूसरी बात है ही नहीं। काल हर समय किसी न किसी रूप में ये मन इस संसार को भटका ही देता है। कभी सुख में, कभी दुख में, कभी माया में, किसी न किसी रूप में काल हर समय सबके सिर के ऊपर है। और कर्म मनुष्य या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, कभी शुभ में कभी अशुभ में, कोई न कोई कर्म में लगा हुई है। लेकिन आत्मा अच्छे से अब ज्ञान को सुनने के बाद समझती है कि मुझे इन सब बातों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तभी उसे बार बार अंदर डर लगता है कि मैं इस संसार से चली गई, यानी इस जिस कार्य के लिए मैं ब्रह्म से बिछड़कर इस संसार में आई थी परमात्मा से मिलने के लिए, अगर मेरा वो कार्य अब भी नहीं हुआ तो हे परमात्मा मैं फिर 84 में भटकती रह जाऊंगी। सब जुग धूके द्वार जो आग बिना सब लोय, विरह को विरह उपजे जुग दुख पड़ता जोय। सारा संसार बिना आग के ही आग में जल रहा है। यानी कोई दुख से, कोई राग में, कोई द्वेष में, कोई निंदा में, लड़ाई झगड़े में, सारा संसार हर समय बिना कुछ आग के ही जल रहा है। हर समय ये संसार दुखी है, और संसार को इतना दुखी देखकर अंदर आत्मा को बहुत विरह होती है। एक भक्त आत्मा हर समय रोकर पुकार करती रहती है कि हे परमात्मा, मुझे अपने चरणों में शरण दो। तुम तज ओटे मैं फिरी, हिंडी बहु घर बार, सब स्वार्थ के मीत हैं बिन साईं भरतार। हे परमात्मा, सारा संसार स्वार्थ से भरा है, सब स्वार्थ के मीत हैं। सिर्फ आपको छोड़कर कोई भी मेरा सगा नहीं है। आपको छोड़कर मैं 84 में भटकती रही, लेकिन सब हर जगह जहाँ भी 3 लोकों में गई, सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ है। कभी किसी की बहन बने, किसी की बेटी बने, किसी का पति बने, किसी का बच्चा बने, हर कोई स्वार्थ से घिरा हुआ है। तो हे परमात्मा, आप मुझ पर दया करो। एता दिन मंद अंध थी, कछु न कियो विचार। हे परमात्मा, इतने दिनों में मैं अंधी थी, मुझे इस बुद्धि नहीं थी, इस ज्ञान की समझ ही नहीं थी, तो मैंने किसी बात का विचार नहीं किया। अब मुझे सूझियो साईं, तुम मेरा भरतार। लेकिन अब मुझे इस ज्ञान से विवेक हुआ है, बुद्धि हुई है। मुझे पता है कि हे परमात्मा, सिर्फ एक आप ही मेरे सच्चे पति हो, आप ही में मिलकर मेरा उद्धार हो सकता है। छेला संग जुग जुग रमी, दिन दिन किया अनेक, सुख नहीं पायो सुंदरी, हुई खराबी देख। हे परमात्मा, इस संसार में कभी मैं शरीरधारी की उपासना में लगी रही, दिनों दिन अनेक ही मैंने कर्म किए, क्रियाएं की, लेकिन हे परमात्मा, इस आत्मा को कहीं भी सुख नहीं हुआ। इस कारण हे परमात्मा, आप ही उस सुख
यानी उस पद में जब तक आत्मा नहीं मिलती है तब तक वो 84 ही भोगती रहती है। और ये दिन ब दिन जैसे जैसे वो 84 में भटकती है तो ये खराबी ही तो होना है। दिन दिन उसके जन्म आकाश चला जाता है। वह बार बार संसार में आत्मा आती है परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन ज्ञान न मिलने की वजह से, संतों का संग न मिलने की वजह से, केवली भगवंतों की वजह न मिलने की वजह से वह अपना जन्म यूं ही व्यर्थ में गंवा कर चली जाती है। भोलप मेरे साइया मैं थी बड़ी गंवार, तुम सा प्रीतम छाड़ के गई आन की लार। हे परमात्मा, आप ऐसे समझ लिए मैं बहुत ही भोली थी, मूर्ख थी, मुझे समझ ही नहीं थी। ये ज्ञान जब तक नहीं मिला था तो मैं सारे संसार में भटक रही थी और आपको छोड़कर मैं आन की उपासना में लगी हुई थी, यानी शरीरधारी के चक्कर में ही पड़ी थी। तो बार बार ये आत्मा आ रही थी, बार बार जा रही थी। बड़ा बड़ाई ना तजे आद अंत हर जोय, सूरज तज दियो करे तो बुरो न माने कोय। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, जैसे अब बड़ा अपने बड़प्पन को नहीं छोड़ता है और अगर कोई सूरज के सामने कोई दिया जला दे तो क्या सूरज उस बात को बुरा मानता है? तो इसी तरह हे परमात्मा, मुझसे भले कितने भी अपराध हुए, वो मेरा भोलापन था, मुझसे गलती हुई है, तो हे परमात्मा आप मुझे माफ करो। किया सो तो कर लिया बहुत खून करतार, भावे भक्सो साइया भावे गर्दन मार। तो हे परमात्मा, मुझसे बहुत सारे अपराध हुए हैं, आप चाहिए तो मुझे माफ करो, चाहिए तो इस संसार से उठा दो, लेकिन मुझ पर दया करो। हर बिन मुखा न बोल स्यूं सुरत समाओ माए, तन को खाक मिलाव स्यूं के हर मुझ बतलाए। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, अब मैं हर समय आपके भजन में, आपके सिमरन में ही लगी रहूंगी, किसी से कोई फालतू बात नहीं करूंगी। संसार में अपना मन हर समय बाहर लगाने के बजाय हर समय आपके अंदर लगाए रखूंगी। ये सुरता हर समय शब्द का ध्यान करेगी। लेकिन हे परमात्मा, अब आप मुझे अपने अंदर मिलाओ, नहीं तो मैं अपना ये शरीर खाक में मिला दूंगी। शरणों परत न छोड़ स्यूं तार मार सुख दे, तन मन सब अर्पिया पीछे क्या हर ले। हे परमात्मा, आप मुझे तारो चाहे मारो, चाहे सुख दो चाहे दुख दो, हे परमात्मा मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे परमात्मा, अब तो आप मुझे अपनी शरण में लो। आपच करके जीव दूं बिरन दुख अपार, क्यों जीवे को साइया जल बिन मीन में चार। जिस प्रकार पानी के बिना मच्छी जिंदा नहीं रह सकती, उसी तरह हे परमात्मा इस संसार में अपार दुख है, ये आत्मा भी आपके बिना नहीं जिंदा रह सकती। दादर 10 दिन खटकड़े मच्छी रहे न कोय, बिरन बिचारी क्या करे तुम बिन यूं दुख होए। आत्मा परमात्मा से बार बार बेनती करते हुए कहती है कि जिस तरह मेंढक तो पानी के बिना 5-10 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन मछली पानी के बिना थोड़ी देर भी जिंदा नहीं रह सकती, इस तरह ये आत्मा आपके बिना हे परमात्मा हर समय दुखी हो रही है। जल बिन नागर बेलनी पेप फूल कुमलाए, तुम बिन समरथ साइया बिरन यूं दुख पाए। नागर बेल बिना पानी के कुमला जाते हैं, बस इसी तरह ये आत्मा बिना परमात्मा प्राप्ति के हर समय संसार में सुख दुख भोगती रहती है, जन्म मरण में आती रहती है। चिकोर आग न बीस रे दूजी करे न चूण, जन सुखिया के विरहनी हर बिन माने कौन। अब ये आत्मा हर समय परमात्मा से अंदर ही अंदर परमात्मा से बात करती हुई कहती है कि हे परमात्मा, जिस तरह चकोर पक्षी आग के बिना नहीं बोलता, वो कोई दूसरी चीज को नहीं खाता है, बस इसी तरह इस आत्मा के अंदर इतना वैराग है कि ये अब आपकी प्राप्ति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। विरहन दुखारी क्या करे बहुत पढ़या शरीर, घायल धीरज क्यों थरे तापच धूणी पीर।
आत्मा जैसे जैसे रटना करके आगे बढ़ती जाती है तो उसका परमात्मा से मिलने के अंदर और तड़प तेज होती जाती है। तो वह कहती है कि जिस तरह किसी को चोट लग जाए तो उसको रात भर नींद नहीं आती है, तो बस वही पीड़ा मुझे भी हो रही है। घायल नींद न संचरे, सिसक सिसकत रैन बिताए, पर उपकारी जुग में कौमो दुख बतलाए। जिस तरह किसी को चोट लगती है तो उसको रात भर नींद नहीं आती है, रात भर वो रोते रोते उसकी कटती है। इसी तरह एक भक्त आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने की पीड़ा होती है। आत्मा परमात्मा से कहती है कि इस संसार में ऐसा कौन है जो मेरे इस दुख को मिटा सके। तो हे परमात्मा, मेरा आपसे मिलने की मेरे अंदर जो तड़प है वो आप ही मिटा सकते हो। बिरन बिसारे ना पड़े, दिन दिन दूणी होए, सुरत न छाड़े दुख को, बेदल रोए जोए। जो आत्मा विरह के साथ भक्ति करती है तो वह आत्मा दिन ब दिन भक्ति करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प और तेज होती जाती है। वह रात दिन एक क्षण के लिए भी अंदर परमात्मा को नहीं भूलती है। ऐसी ऐसी आत्मा की हर समय रटना चलती रहती है। सुरता हर समय शब्द में मिलने के लिए परमात्मा से पुकार करती रहती है। एक मिनट भी वह उसको नहीं छोड़ना चाहती। आगे आत्मा कहती है, दर्द बाद लौलीन होए, वेद बुलावण जाए, विरन पुकारे पीड़ सू, साई मलमल गाए। जिसको दर्द होता है वही डॉक्टर के पास होता है, यानी जिसको बीमारी होती है वही तो डॉक्टर के पास जाएगा। इसी तरह इस आत्मा के अंदर भी परमात्मा से मिलने के लिए और इस संसार के दुख को से छुटकारा पाने की बीमारी लगी हुई है। वह परमात्मा को इसीलिए हर समय याद करती रहती है। औषध दीजे आण के, हरि वेद भरतार, 84 के रोग की, पाओ जड़ी विचार। हे परमात्मा, आप ही इस आत्मा के वेद हैं, भरतार हैं। आप मुझे ऐसी दवाई दीजिए जिससे इस आत्मा का 84 का रोग मिट जाए, आत्मा को इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। ऐसा औषध कीजिए दर्द रोग सब जाए, आवागमन न उपजूं, चामन रोग मटाए। आत्मा परमात्मा से बार बार विनती करती है कि हे परमात्मा, आप मुझे ऐसी औषधि दीजिए, ऐसा नाम दीजिए जिससे मेरा ये सारा रोग चला जाए, इस आत्मा के जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। आत्मा बस हर समय परमात्मा रूपी सत्शब्द से मिलने के लिए पीड़ कर रही है, और जिस दिन आत्मा उस सुरता शब्द से मिलती है उसी दिन इस आत्मा का जन्म मरण छूटता है और ये आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो पाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।